इंदौर शहर के बागरी समाज के जिला अध्यक्ष सुभाष सोलंकी द्वारा अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के खिलाफ इंदौर ग्रामीण एसपी महोदया को ज्ञापन दिया गया। इसमें थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण, अपमानजनक एवं गैर कानूनी व्यवहार के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें सुभाष सोलंकी द्वारा बताया गया है कि मैं एक नाबालिग के अपहरण के मामले में पीड़ित नाबालिग के परिवारजन के बुलाने पर किशनगंज थाना प्रभारी से निष्पक्ष जांच और पीड़ित नाबालिग बालिका के सही बयान पर दोषियों पर कार्रवाई की बात करने गया था। तब मुझे थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए मुझे थाने के परिसर से बाहर निकाल दिया और इस मामले में 3 लड़के आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक नाबालिग लड़का है। इसमें थाना प्रभारी द्वारा सारा नाबालिग लड़के का आरोप नाबालिग लड़की के ऊपर डाल दिया गया, जिससे आरोपी लड़का नाबालिग होने के कारण दया का पात्र होने के साथ ही तत्काल जमानत पाने का हकदार हो गया है। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। हमारा भैया घर में सोया हुआ था और एकदम से आया, दरवाजा बजाया। हमने बोला कौन है, तो एकदम से हमारे घर में सबको, औरत आदमी, कॉलोनी की पूरी भीड़ लेके आ गया और बोला तेरा लड़का कहाँ है? वो कुलदीप ठाकुर और वो अमृता शर्मा और उसका पति राजकुमार। फिर हमने बोला क्या हुआ, तो वो बोलता है कि तेरे छोरे ने कांड करा। मैंने क्यों, मेरा छोरा का ऐसा करता नहीं है। आज तक 15 साल हो गए हमको। किसी मल्टी में पूछ लो कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो मेरे को धक्का मारा, इसका ऐसा बाल पकड़ के खींच के ले गए और मैं छुड़ाने गई तो मेरे को लात मारा, चैम्बर पे गिरा दिया। इसको लेके थाने पे गए थे आप? थाने पे तो वो इसके दोस्त को छुड़ाने गया, हमने कहा बचाओ बचाओ, तो इसका दोस्त को छुड़ाने गया तो उसको मारपीट करा, जब तक कि इसके लिए ये भागा, डर के मारे भाग गए। थाने पे गया तो हमारी सुनवाई नहीं करी। मैंने कहा मेरा बच्चा इनको लेके गया। प्रभारी का क्या बर्ताव रहा वहाँ? वो हमको बहुत गंदा बर्ताव, और टीआई बोलता है तेरा लड़के ने कुछ कांड करा तो भगा बोले। और जिसके साथ आपको भी कोई हल्का जैसा कुछ? हाँ, मेरे को बोला कि बुड्ढी तेरा क्या बोले इस उम्र में। गाली गलौज भी थी? हाँ, गाली क्या नाम गलौज है है। आपका? सावित्री जोशी। टीआई 2 जने के ऊपर एफआईआर हुई, अंकित और पवन के नाम से। और लड़की जो बता रही, 3 लड़के का नाम बता रही, अंकित, रवि और पवन के नाम बता रही। उसमें जो नाबालिग बच्चा है अंकित, उसके ऊपर पूरा इल्ज़ाम डाल दिया गया है थाना प्रभारी टीआई साहब के द्वारा कि इसके ऊपर कार्रवाई कर दो, बाकी 2 जने बरी हो जाएंगे और वो भी बरी हो जाए जल्दी से जल्द। उसके खिलाफ हमने टीआई साहब से चर्चा करने की कोशिश करी कि टीआई साहब ऐसा नहीं है, 3 जने हैं इसमें। तो 3 जने ने हमको सारे को, जो समाज के थे, हमारे बागरी समाज के सारे कार्यकर्ता थे, हम सब वहीं पे थे, तो हमको सबको थाने से बाहर भगा दिए, धक्के मार के थाने के बाहर तक ले गए। बदतमीजी करी टीआई साहब ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर। और कई मामले हैं, इससे पहले 10 महीने पहले 16 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसके भी खिलाफ, मतलब लड़के का हाथों का लड़का था, उसके खिलाफ हमने आवेदन दिया था और एफआईआर भी करवाई थी। तो उसको ले दे के एक ही दिन में उस लड़के को बेइज्जत, मतलब थाने से ही रवाना कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर। क्या नाम है? कुलदीप खत्री। वो आए दिन महिला उनके साथ में अत्याचार करता है, कोई महिला उनको कुछ भी नहीं समझता है। कई महिला उन शिकायत करती है, एसपी कार्यालय में भी शिकायत आई है महिला उनकी, मतलब कई गाँव से शिकायत आई है, कोई कदर नहीं है उसकी। 4 साल से जमे हुए हैं, उनका वहाँ से ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। यही सब बोलते हैं कि थाना ही में मैं 4 साल 5 साल का बताता है टीआई साहब। 5 साल से हम थाने भी, मैं थाना चला रहा हूँ, मेरे को कौन थाने से बाहर करेगा, क्या करेगा? मेरे हिसाब से 10 साल में यही रहूँगा और तेरे पे झूठी एफआईआर करके तेरे को अंदर करवा दूंगा मैं, ये सब बोलते हैं। तो ये जो मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी मैडम ने आश्वासन दिया है कि जांच करेंगे उस समय, जांच, इस पर जांच होगी। हाँ, तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी, जांच चलेगी जब, क्या मामला रहेगा? अभी ऐसा कुछ बताया नहीं मैडम ने, जी, कोई आश्वासन दिया नहीं है। और इस विषय में थाना प्रभारी टीआई साहब के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे हम किशनगंज थाने में। तो अभी पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मतलब हम ये मांग करते हैं ऐसे टीआई साहब को तुरंत सस्पेंड किया जाए। जैसे आपने बताया कि जैसे 4 साल से 14, 15 साल की छोटी बच्ची, उनके साथ में इतना अत्याचार हो रहा और टीआई साहब आग पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं वहाँ पे थाने पे। 4 साल आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई करते हुए तो मतलब मामला क्लीन कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं। वो ले देके क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई मतलब नहीं टीआई साहब को। चलो, आपका नाम? सुभाष सोलंकी, अखिल भारतीय बागरी महासंघ से जिला अध्यक्ष। ये मेरी बुआ है। 3 महीने पहले भी कुलदीप ठाकुर ने मतलब पैसे मांगता है, ड्रिंक करने के लिए पैसे मांगता है, गुंडागिर्दी करता है, गुंडागिर्दी करता है, गुंडागिर्दी करता है। और जब अगर पैसे
गुंडागिर्दी करता है और दारू के लिए पैसे मांगता है। अभी मेरी बहू को बीच में पेंशन के पैसे मिले तो बोले मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। इसने मना कर दिया, बोले तेरे को देख लेंगे। जब से ये दुश्मनी पालने रखा, बीच में 3 महीने पहले इसने क्या करा कि मतलब कॉलोनी की भीड़ बना के और हमारे घर में घुसा। इसमें नम्रता और उसका पति राजकुमार शर्मा भी शामिल थे। इन्होंने मतलब मेरी दादी को धक्का दिया तो उसके सर में चोट आई, खून भी निकला उसके बाद भी। और मतलब भीड़ ने इसको भी पकड़ के लेके गए, मारपीट करी। उसके कुलदीप ने इसको लात मार के चैम्बर के ऊपर गिराया। और हमने जब थाने पे गए हम लोग तो थाने पे टीआई साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे और बोलते हैं बोले कि अगर ज्यादा चिल्ला चोट करोगे या कुछ करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी धारा लगा के तुमको अंदर करवा देंगे। लेडीज हो तो क्या करोगे बोले के, बोले हमको तो जो हरे हरे नोट दिखाएगा उसके बोले हम शिकायत दर्ज करेंगे, वरना कोई कुछ नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बोले। हाँ, थाना प्रभारी। और हम अभी बीच में मतलब 6 तारीख के दिन भी मेरे भाई के साथ मतलब इन्होंने ना झूठा वीडियो बना के और झूठी कंप्लेंट टीआई साहब ने लिखी है, कुलदीप ठाकुर ने लिखवाई। मतलब हमको राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा। हम बाहर निकलते, मेरे मतलब 7 से 8 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। घर रोड से निकलती मेरा पीछा करता है और क्या बोलता है चलते क्या होटल में तेरे को 5,000 रुपये दूंगा। मतलब इतनी गंदी असली हरकतें करता है कि मतलब अपने मुंह से भी बोल भी नहीं सकती हूँ। और हम अगर थाने पे जाते, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया क्योंकि मेरा घर टूटने का डर है कि मेरा हस्बैंड गलत मतलब वो करेंगे। और मेरा भाई बोलने जाता है कि इस पर भी मतलब जानलेवा हमला करते हैं और बोले तेरे बच्चों को डंपर से कुचवा देंगे। डंपर कॉलोनी में खड़ा कर रखे रखते हैं और बोले तेरे बच्चे बाहर निकलेंगे, बोले डंपर से तेरे बच्चों को मरवा देंगे, तेरी औरत को किडनैप करवा लेंगे। और जब हमला करा था घर में, जब 200 लोगों की भीड़ घुसी थी, उस टाइम पे इसका पर्स, इसकी चेन, मेरी भाभी का मंगलसूत्र और मेरी भाभी के कपड़े तक फाड़ दिया था। और हम कंप्लेन लिखवाने गए तो टीआई साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। टीआई का नाम है कुलदीप खत्री। मतलब कोई थाना कौन सा पड़ता है? किशनगंज थाना पड़ता है और कोई सुनवाई नहीं करते वहाँ। किस तरीके से बोलते हैं? मतलब इतने गंदे तरीके से बोले तू लेडीज है तो क्या करेगी, बोले हमको बोले कोई मतलब नहीं, ज्यादा करेगी तो बोले तेरे पे प्रोसिक्यूशन का मतलब इल्जाम लगा के और तेरे ऊपर धाराएं बढ़वा देंगे, तेरे को बदनाम कर देंगे। मतलब इस तरह के गंदे शब्द बोलते हैं। मतलब हम 7 बजे से तो रात को 3 बजे तक बैठे रहे, हमारी कंप्लेन नहीं लिखी गई। हमारी दादी का सर से खून निकल रहा था और दादी हमारी मतलब इतने टेंशन में और सदमे में आ गई थी कि हमारी दादी अभी मतलब 1 महीने पहले 3 तारीख को मर गई। हमारी दादी शांत हो गई। दादी को बोला कि नहीं, हम इनकी मम्मी है, मेरी दादी है, मेरी बुआ है। चलो इनका बयान। तो आपने आवेदन कहाँ दिया है इसके? हमने आवेदन मतलब कमिश्नर कार्यालय भी दिया, आईजी को भी दिया है, एसपी ऑफिस भी दिया, हमने सब जगह दिया है। और अब देखो अब अभी ये दिया है, आज ही दिया है। अब देखो सुनवाई होती है। आप परेशान हो रहे हो? हम मतलब 3 महीने से ही परेशान हो रहे। अब घर से निकलना मतलब हमारा मुश्किल हो चुका है। वो मतलब कर देता है मेरे उसके खिलाफ थाने पे कम से कम 15 कंप्लेन दर्ज है। और मेरे भाई का मध्य प्रदेश के किसी भी थाने में अगर एक भी एफआईआर निकल जाए तो मेरा भाई मुजरिम, लेकिन मेरा भाई का मतलब फालतू में बदनाम किया जा रहा है। वो ना किसी चीज में है। हाँ, ड्रिंक करता है मेरा भाई, करता, दुनिया करती है ड्रिंक, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन बदनाम कर रहा है इस तरह से। अभी भी टीआई साहब ने एक एफआईआर झूठी कंप्लेन कर दी। संगीता तिवारी।